मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने स्वभाव के बल पे आप क्या कर सकते हो, खड़ा कर सकते हो, क्योंकि इस समय बुध क्या है, स्वयं में आपके केंद्र भाव यानी आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए 17 सितंबर से और 16 अक्टूबर के मध्य का जो समय है, जबकि दोस्तों क्या है, सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश। तो जो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय कैसे रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले जैसे हम अवलोकन करते हैं, हर एक कुंडली में सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानकर सबसे पहले हम सूर्य नारायण को देखें तो भगवान सूर्य नारायण सिंह राशि वालों के, जबकि सिंह राशि के स्वामी भी क्या हैं, भगवान सूर्य नारायण ही हैं। तो वह कहाँ बैठे हुए हैं, आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। यह भाव हमारा किससे संबंधित है, धन धान्य संपत्ति कुटुंब इत्यादि से संबंधित है। वाणी और दान इत्यादि से संबंधित हमारा यह द्वितीय भाव होता है। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि जब भगवान सूर्य नारायण स्वयं आपके धन धान्य के संपत्ति इत्यादि के भाव में बैठे हुए हों तो यह समय आपके लिए इन चीजों के लिए आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि आपको अपने नेत्रों का थोड़ा सा यहाँ पर क्या देना है, ध्यान देना है। क्योंकि यह जो भाव है, द्वितीय भाव जो है, यह दायां नेत्र से संबंधित भी होता है और भगवान सूर्य नारायण नेत्रों से संबंधित विकार भी इंसान के जीवन में कई बार ले आते हैं। तो इन सब के दृष्टिकोण से देखें तो समय बढ़िया है, मगर थोड़ा सा यहाँ पर अपने नेत्रों का भी ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल अगर हम सूर्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल और मेघ वृश्चिक भौमः, यानी आपके जो भाग्य स्थान के मालिक हैं और आपके जो सुख स्थान के मालिक हैं या माता स्थान के जो मालिक हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। तो ये समझ ले कि इसमें भाग्य में आपके 4 चांद लगने वाले हैं। भाग्योदय का समय भी हम इसे कह सकते हैं। और इस समय दोस्तों आपका क्या है कि धर्म के कार्यों में भी काफी हद तक आपका मन लगा रहेगा, धार्मिक कृत्यों में भी आप इसमें बिजी रह सकते हो। उसके बाद ये मान लीजिए कि आपको क्या है, हर एक प्रकार से भूमि भवन इत्यादि का सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों भूमिपुत्र मंगल क्या है, 2 अक्टूबर के बाद क्या है, कन्या से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों जब यह तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर केतु के साथ में इनकी एक अच्छी युक्ति बनेगी और यह पराक्रम इत्यादि आपको आपके जीवन में जो पराक्रम इत्यादि हैं उसमें भी कुछ बढ़ोतरी करेंगे। और दोस्तों अगर इस समय आप सैन्य से संबंधित अपने जीवन में अगर मतलब आपकी आयु 18, 20, 22 साल की है तो अगर आप सैन्य से संबंधित मतलब आप किसी सेना में जाना चाहते हो या आप अपने जीवन में डॉक्टर से संबंधित कोई आप कार्य करना चाहते हो तो समझ लीजिए कि उसमें भी आपको सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे। और यह समय इन चीजों के लिए आपका बढ़िया रहने वाला है। सैन्य से संबंधित या आपका चिकित्सालय से संबंधित जो आपका कोई भी कार्य हो उससे संबंधित अगर कोई आप कार्य कर रहे हैं तो उन चीजों में आपकी समय क्या है, बढ़ोतरी होने के चांसेस बनेंगे। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो भूमिपुत्र मंगल के हिसाब से यह समय भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं बुध में। तो बुध आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। और बुध जब केंद्र भाव में बुध बैठे हुए हों तो यह क्या है, शरीर रंग रूप आकृति इत्यादि का है, मस्तिष्क इत्यादि का है, गौरव इत्यादि का है, विनम्रता इत्यादि का है। और जैसे कि बुध क्या है, स्वयं में वाणी के कारक भी हैं। तो ये मान लीजिए कि इस समय आप अपने स्वभाव से बहुत अच्छा आप क्या करते हो, समाज में अपना एक मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने स्वभाव के बल पे आप क्या कर सकते हो, खड़ा कर सकते हो। क्योंकि इस समय बुध क्या है, स्वयं में आपके केंद्र भाव यानी आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं। और उसके बाद दोस्तों बुध पुनः क्या है, 30 सितंबर के बाद क्या है, पुनः कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि में जब यह प्रवेश करेंगे भगवान सूर्य नारायण के साथ में इनकी बहुत ही अच्छी युक्ति बनेगी। और यह घर वाणी का कारक भी बनता है, द्वितीय भाव। तो वाणी का कारक जब यह बनता है भगवान सूर्य नारायण के साथ में बुध की युक्ति यहाँ पर जब बनेगी
तो दोस्तों ये मान लीजिए कि आप अगर साहित्य से संबंधित आप कोई कोर्स इत्यादि कर रहे हैं, या आप संगीत से संबंधित कोई कोर्स इत्यादि कर रहे हैं, आप संगीत आपका कार्य क्षेत्र है, या आप कोई कुशल प्रवक्ता इत्यादि हैं, तो आपके लिए यह समय बुध की दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति पे। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं? आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। और धनु मीन अधिपो गुरु, धनु और मीन अधिपो गुरु, जब आपके मतलब धन भाव, मतलब जब आपके संतान भाव और आपके मार्केस के जो मालिक हैं वह कहाँ बैठे हों? आपके भाग्य में बैठे हुए हों, तो ये समझ लीजिए कि संतान इत्यादि सुख भी आपको इस समय अच्छा प्राप्त होने वाला है। उसके बाद यह समय क्या है कि संतान के का द्वारा भी, संतान का यह भाव है तो संतान का सुख भी, संतान का सुख दोस्तों यही नहीं है कि बच्चे का जन्म हो गया तो हमें उसका सुख प्राप्त हो गया, ऐसा भी नहीं है। ये है कि इससे संबंधित ये भी है कि कई बार जो हमारे बच्चे हैं वह मतलब अपनी कोई क्लास है उसमें कोई टॉप कर जाते हैं, या उनका पढ़ाई लिखाई में अच्छा समय बीत रहा होता है तो वह भी हमारे लिए अच्छा समय होता है। या कई बार हमारी जो संतान है उसको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, या उसके कार्य जीवन में कोई मांगलिक कार्य हो जाता है। काफी समय से हम परेशान रहते हैं अपने बच्चों के विवाह इत्यादि के लिए, अगर उस समय उनका यह कार्य बन गया तो ये समझ लीजिए कि यह इन चीजों के लिए भी यह भाव अच्छा होता है। और जो देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसे कार्यों में भी आपका इस समय बेनिफिट आपको प्राप्त हो सकता है, यानी कि यह समय आपके लिए इन चीजों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद बृहस्पति क्या है? मार्केस भाव के वो भी हैं, तो इस समय धन लाभ भी होगा और प्लस विदेश यात्रा के भी आपके जीवन में योग बनेंगे। उसके बाद दोस्तों आकस्मिक परिवर्तन के योग भी बृहस्पति बनाएगा। तो ये समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो समय है, सिंह राशि के जो जातकों का जो समय है वह देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं दैत्य गुरु शुक्र में। दैत्य गुरु शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं? व्यय भाव में बैठे हुए हैं। और व्यय भाव में जब यह बैठे हुए हों तो यह व्यय भाव भी है, सुख का भाव भी हम इसे कहते हैं, हानि का भाव भी हम इसे कहते हैं, और विदेश गमन के योग भी यह भाव हमेशा बनाता है। और जैसे कि मैंने और ग्रहों के हिसाब से आपके लिए समय ओवरऑल सही बताया, उसी तरीके से अगर हम माने तो यह समय आपका क्या है? व्यय यानी खर्चा होने का भी, यानी यात्राएं इत्यादि जो होंगी आपकी, उन यात्राओं में आपका अच्छा खासा खर्चा भी होने वाला है। मगर दोस्तों एक खर्चा ऐसा होता है या एक व्यय ऐसा होता है हमारे जीवन में कि जो हमें करना ही पड़ता है। अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन में किसी तरह की कोई लापरवाही हम नहीं कर सकते, वहां पर हम किसी तरीके से कोई मतलब उसमें रुकावट नहीं कर सकते। कई चीजें ऐसे हैं, खान पान की रही बात तो थोड़ा सा हम उसमें थोड़ा कुछ कमियां ला सकते हैं, मगर उसमें भी ऐसा तो है नहीं कि आटा चावल चीनी हम न खाएं। ये चीजें तो रोजमर्रा की हैं, ये तो होंगी ही होंगी। मगर हाँ, हम कहाँ पर रुकावट वो कर सकते हैं कि अगर आप मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करते हो, आप कोई गलत जगह मतलब कई बार जुआ इत्यादि खेलते हो, या कोई पता लग रहा है कि कहीं सट्टाबाजी इत्यादि करते हो, तो उन चीजों में पैसा नहीं लगाना। वहां पर अगर आप पैसा लगाते हो तो इसे हम क्या कहते हैं? यह धन की हानि है, इसे धन की हानि कहा जाता है। दोस्तों अगर हम एजुकेशन में पैसा लगाते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में पैसा लगाते हैं तो इसे हानि नहीं, बल्कि में इससे जो व्यय होता है उससे हमें सुख की भी प्राप्ति होती है। तो उसके बाद दोस्तों क्या है कि शुक्र क्या है कि 30/9/2023 तक ही कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद पुनः यह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब यह आपके केंद्र भाव में आ जाएंगे, यानी आपके लगन में जब यह आ जाएंगे, तो यह भाव क्या है? शरीर, रंग, रूप, आकृति इत्यादि का है, स्वभाव इत्यादि का है, गौरव, विनम्रता इत्यादि का है, मस्तिष्क का है। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि जब शुक्र यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो इन सब चीजों से संबंधित यह आपको सुख भी प्रदान करेंगे। आपका रंग, रूप इत्यादि, आकृति इत्यादि सुंदर, मतलब यह है कि शारीरिक सुख भी आपको इसमें प्राप्त होने वाला है। और रंग रूप का दोस्तों ये तात्पर्य होता है कि रंग रूप का ऐसा भी नहीं है कि मतलब एकदम उसको उसी समय उस पर 4 चांद लगा देंगे, ऐसा तो नहीं। मगर शारीरिक सुख, कई बार रंग रूप तो बहुत अच्छा होता है, मगर शारीरिक सुख यानी पता लग रहा है कि शरीर में आदि व्याधि अनेक प्रकार से, शरीर यहाँ भी टूट रहा, वहां भी टूट रहा, यहाँ दिक्कत वहां दिक्कत, तो उस रंग रूप का क्या करना। और अगर रंग रूप नहीं भी है तब भी शरीर में दृढ़ता है, तब भी शरीर एकदम आपका बढ़िया काम कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि मतलब
यही तो शुक्र जब यहां पर आएगा तो इन चीजों से संबंधित, शरीर, रूप, रंग, आकृति इत्यादि संबंधित, स्वभाव से संबंधित, ये गौरव, विनम्रता से संबंधित जितने भी कार्य हैं आपके, इनमें आपको बेनिफिट मिलेगा, इन चीजों में बेनिफिट मिलेगा, यानी शारीरिक सुख भी आपको इसमें प्राप्त होने वाला है। उसके बाद शुक्र की दोस्तों क्या रहेगी, यहाँ सप्तम दृष्टि भी रहेगी। तो सप्तम दृष्टि यानी कि पूर्ण दृष्टि मानी गई है सप्तम दृष्टि, तो आपको जीवन साथी के द्वारा भी, अगर हम रिलेशन के बारे में देखें तो रिलेशन लाइफ की भी आपकी क्या है यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। वैवाहिक जीवन का वो भी इस समय आपका क्या रहने वाला रहेगा, फिर अच्छा रहने वाला रहेगा। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं शनि में। तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों और शनि क्या है, शनि मकर कुंभी हो, मकर और कुंभ राशि का स्वामी कहाँ आपका स्वयं कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और आपके सप्तम भाव यानी स्त्री भाव, जीवन साथी के भाव में बैठे हुए हैं। और दोस्तों इसे दैनिक व्यवसाय का भाव भी कहा जाता है। तो दैनिक व्यवसाय का भाव कहने का ये तात्पर्य है कि इस समय जो आपका कार्य क्षेत्र है वह नियंत्रण में बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई देगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक अलग ही मोड़ दिखाई देगा। मोड़ यानी कि मतलब अलग ही, उसमें बहुत सारी चीजें, मतलब कुछ जो जीवन में पीछे से कुछ दिक्कतें चल रही थी दैनिक व्यवसाय में, वह कहीं कोई दिक्कत नहीं चलने वाली। और यह सबसे बढ़िया रोजमर्रा के जो लोग डेली का, जिनका पर डे का होता है, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। दैनिक व्यवसाय से संबंधित जो लोग हैं, रोजमर्रा जिनकी पर डे की है, पर डे की इनकम कमाते हैं, उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं राहु में। तो राहु आपके कहाँ बैठे हुए हैं, भाग्य में बैठे हुए हैं। और जब भाग्य में राहु बैठे हुए होते हैं दोस्तों, तो यह क्या है, धर्म, तीर्थ इत्यादि का भी है, गुरु का है, शिक्षा का है, आचार्य का है। तो इस समय ये मान लीजिए कि बृहस्पति राहु जब एक साथ में बैठे हुए होते हैं दोस्तों, तो यह एक गुरु चांडाल योग भी बनाता है। बृहस्पति राहु एक दूसरे की क्या करते हैं, थोड़ा सा काट करते हैं। तो काट करने का ये तात्पर्य है कि अगर हमें देव गुरु बृहस्पति का सही तौर तरीके से इसका फल हमें चाहिए, तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, अपने गुरु का मान, सम्मान और आदर करना चाहिए, अपने आचार्य का आदर करना चाहिए। जो हमारे जीवन में गुरु तुल्य कोई व्यक्ति है उसका हमें आदर करना चाहिए। उसका आदर अगर हम करते हैं तो ये मान लीजिए कि यह समय ओवरऑल राहु के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों केतु आपके भ्रातृभाव में बैठे हुए हैं। तो केतु क्या है कि जब भ्रातृभाव में बैठे हुए होते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि आपको गले से संबंधित थोड़ा सा आपको यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। श्वास से संबंधित या कर्ण से संबंधित आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर ऐसा कोई विकार आपके जीवन में आ रहा है तो ये मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि खान पान का विशेष रूप से ध्यान देना है। यानी आपको ठंडा, तीखा इत्यादि नहीं खाना है, बाहर की कोई भी चीजें आपको नहीं खानी है। सात्विक भोजन इस समय आप करोगे तो केतु के दृष्टिकोण से भी आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको हमारे यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों अगर हमारा बताने का ढंग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य करें। और मिलते हैं दोस्तों पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।